बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रूपोश रहनुमाओं को यह हुक्म जारी कर दिया है कि आप फौरी तौर पर बाहर निकल आएँ। हमाद अज़हर आज निकल आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पहुँच गए और उनकी मौजूदगी का पता लगने पर इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुँच गई। इससे पहले ही वो पेशावर रवाना हो चुके थे, लेकिन ये रेड जब पड़ी वो मौका बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं इस पर बात करूँगा। इसके अलावा जनाब कुछ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने वाली हैं। फिर बात करेंगे रऊफ़ हसन पे अटैक के वाले से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है, लेकिन मामला आपको पता है कि क्या है। फिर जनाब जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो ज़रा तेज़ हो गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसमें अपना हिस्सा डाला है, वहाँ आज बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं। और फिर जनाब साइफ़र केस जो है वो बड़े अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। यानी है तो अहम मोड़ में दाखिल है पिछले 2 महीने से, लेकिन कंक्लूड नहीं हो रहा। आज एक और चाल सामने आई है हुकूमत की, रियासत की, इस केस को मज़ीद डिले करने के लिए कि इसका फैसला था इमरान खान के हक़ में। उस पर बात भी मैं करूँगा। स्टेट काउंसिल्स वाला मामला, वो उसमें बुरी तरह से फंस गए स्टेट काउंसिल, जिन्होंने इमरान खान के बिहाफ पे ज़बरदस्ती जो है वो उनकी तरफ से आ गए थे अन टाइम पे, जब इमरान खान के वकीलों को पेश होने से रोक दिया गया था अदालत की तरफ से। फिर आज एक और काबीना में को रद्द-ओ-बदल हुआ है, उस पर बात होगी। और जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी हतक इज़्ज़त के कानून की भरपूर मुखालफत कर दी है और इस पर जो है पीपल्स पार्टी ने भी इस वाले से अपनी राय का इजहार किया है। वो पीपल्स पार्टी जो है वो आधी इधर आधी उधर वाला काम है। फिर सिमें कितनी ब्लॉक हो चुकी हैं अब तक, उस पर बात होगी। और IMF जो है वो एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहा आने वाले दिनों में गैस सार्फिन के लिए। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले वही रिक्वेस्ट मैं रोज़ाना आपसे करता हूँ कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो का टाइम कोई नहीं होता। तो फीडबैक अपना बाय द वे ज़रूर दे दिया करें कमेंट सेक्शन में। तो आज फिर मैं कश्मीर से आपसे मुखातब हूँ और कुछ कश्मीर की खबरें भी हैं, लेकिन आगे टाइम मिला तो जाके वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में उन पर ज़रा बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो इमरान खान ने जेल से अहम तरीन हिदायत आज जारी किए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत खान साहब ने ये जारी की है जनाब के जो तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा हैं अब वो निकल आए। यानी तहरीक इंसाफ वो जो फैसला साज एक जो होती है ना, जो डिसाइसिव एक जो मूवमेंट उनकी हुकूमत के खिलाफ, उसका डिसाइसिव फेज़ आने वाला है कि इमरान खान ने तमाम पार्टी के रूपोश रहनुमाओं को सामने आने का आज उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। हमाद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में कुछ देर पहले, और वहाँ इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो हमाद अज़हर ने यह भी कहा कि खान साहब ने कहा मुराद सईद भी जहाँ पर हैं वो भी बाहर निकल आएँ। मुराद सईद समेत तहरीक इंसाफ के दीगर जितने भी लोग हैं जो कि रूपोश थे गिरफ्तारी की वजह से या किसी और वजह से, वो सारे सामने आ जाएँ। तो हमाद अज़हर तो सामने आ गए और अगले चंद घंटों में या अगले यानी विदिन 24 आवर मुराद सईद भी सामने आ जाएंगे। जब तक मैं वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे तब तक शायद मुराद सईद जो हैं वो मंजर यहाँ पर आ भी चुके हों। तो हमाद अज़हर जब PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन आया हुआ था। अब इस्लामाबाद पुलिस की आप ज़रा हालत देखें कि तहरीक इंसाफ के G8 में मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन आता है रऊफ़ हसन की अयादत करने के लिए, उनसे उनकी यानी कि जो है वो खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के डेलीगेशन में न्यूयॉर्क से 3 लोग शरीक थे और 2 पाकिस्तानी उनके स्टाफ मेंबर्स थे। तो वो मौजूद हैं PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। ऊपर से इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोल दिया आके और सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया और कहा जी कि कहाँ है हमाद अज़हर, हमने हमाद अज़हर को गिरफ्तार करना है। तो बहरहाल वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया जी कि हमाद अज़हर जो है वो इससे पहले ही पेशावर रवाना हो चुके हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं है। तो ये तो हालत है पुलिस की जनाब विजिलेंस का कि एक तो वो ये नहीं देख रहे भाई कि जिस बंदे को पकड़ने है वो बंदा यहाँ से निकल चुका है, और दूसरा ऐसे टाइम पे आ रहा है कि जब यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन बैठा हुआ है। तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा ये मुफीद था जनाब के अक़वाम मुत्तहिदा के डेलीगेशन के होते हुए उनके सामने जनाब पुलिस ने आकर रेड की वहाँ पे PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे। वो सारा उन्होंने देखा, ज़रा वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन वो हालत हमारी जनाब इंतज़ामिया की पुलिस की ये है जनाब। तो अब मुराद सईद भी आ जाएंगे मंजर आम पे अगले कोई 24 घंटों के अंदर अंदर। PTI के बाकी रहनुमा जो रूपोश हैं वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें मियां असलम इकबाल है, बाकी लोग हैं। तो ये लगता है कि जो PTI की मूवमेंट का जो सबसे जो फैसला कुन मोड़ है वो आने वाला है, क्योंकि वैसे भी खान साहब की कैलकुलेशन या तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशन या जनाब के बजट वो टाइम होगा कि जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, कि जब तमाम पाकिस्तानियों की जो है वो बर्दाश्त सब्र उनका जो है वो पैमाना लबरेज हो चुका होगा, पूरे मुल्क में पाकिस्तानी निकलेंगे। तो अब बजट से पहले ही खान साहब ने कह दिया भाई सारे निकले, इसका मतलब है कि PTI जो है वो फैसला कुन वार करने जा रही है, कोई फैसला कुन जो है वो मूवमेंट अपने स्टेज पे पहुंचने वाली है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है रऊफ़ हसन का, उस पर हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है इस सारे वाक़े की जो है वो तफ्तीश के लिए, तहकीकात के लिए। तहकीकात इसकी मुश्किल नहीं है, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की ज़रूरत नहीं थी। आराम से CCTV फुटेजेस देख कर उन बंदों को पकड़ा जा सकता था। पाकिस्तान में तो ये कल्चर है
कि जब आपने किसी मामले को छुपाना हो, ढांपना हो, कवर अप करना हो, मट्टी डालनी हो, तो आप कोई कमेटी बना देते हैं कवर अप के लिए। तो यहाँ भी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के लगता है कि मामले को प्रोलॉन्ग करना, कवर अप करना उसका मकसद है, वरना ढूंढना मकसद होता जनाब तो एकदम से CCTV फुटेजेस देके दस्ती पुलिस पकड़ लेती है बंदे को। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र आ रहा है। बाकी इसके अलावा जनाब सेनेट का इजलास था आज, कोई एजेंडा नहीं है, यानी कोई एजेंडा ही कोई नहीं है, बगैर एजेंडे के सेनेट का इजलास आज चल रहा है। और उस इजलास में मकसद क्या जनाब के जजेस के बारे से, जुडिशरी के बारे से तकारीर की जाए। जो आज एग्जेक्टिव और जुडिशरी की लड़ाई आजकल चल रही है, उसमें ज़रा पार्लियामेंट ने भी, लेजिस्लेचर ने भी अपना हिस्सा डालना था। अब आप देखें कि रियासत के जो आर्म्स हैं, जो रियासत के सतून हैं, उसमें देखें कि जुडिशरी एक तरफ खड़ी है, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट वो एक साइड पे हो गए। अब ज़ाहिर है पार्लियामेंट किसके कहने पे चलती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होता है या चेयरमैन सेनेट होता है, वो हुकूमती लोग बैठे हैं उन ओहदों के ऊपर जो रेगुलेट करते हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाते हैं। बेशक सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो चेयर जिसके पास है वो ही होता है जनाब हाउस का कस्टोडियन होता है। तो अब हुकूमत और यानी कि एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट ये एक तरफ हो गए वर्सेस द जुडिशरी जो है वो स्तून दूसरी तरफ हो गया है। तो ये लड़ाई मज़ीद इंटेंसिफाई हो गई है। आज सेनेट के अंदर भी बड़ी सख्त तकारीर हुई, जिसमें एम एल वली ने तकरीर की, बाकी कुछ हुकूमती लोगों ने तकरीरें की हैं। तो अलबत्ता कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI के, उन्होंने इस पर ज़रूर कहा जनाब के सेनेट जो है वो भी इस मामले पे जो है वो शामिल हो गई है। तो उन्होंने काफ़ी इस पर जो है एतराज़ आज किया भाई कि सेनेट को इसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए सारे मामले के अंदर, ये जो लड़ाई चल रही है। बाकी इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें एक और बड़ी खबर ये भी है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अगली समाअत होने जा रही है 30 मई को नैब तरमीम के हवाले से, उसमें एक इंपॉर्टेंट मामला ये होने जा रहा है कि वैसे तो इमरान खान ने इस समाअत पे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होकर इसमें उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स भी देने थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी खान साहब ने देना था, उन्होंने मुखातिब होना था जजेस से। लेकिन खान साहब ने आज जेल से ये हिदायत जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, ये पैगाम भेजा है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें कि इंतज़ाम किया जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िज़िकली ख़ुद वहाँ पे पेश होना चाहता हूँ, तो मेरे वहाँ पे पेश होने का इंतज़ाम किया जाए, मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ, मैं ख़ुद वहाँ पे हाज़िर होना चाह रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे वीडियो लिंक पे क्यों ले रहे हैं। तो वो तहरीक इंसाफ ने उस बारे से दरख्वास्त वगैरह ग़ालिबन दायर कर दी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो एक दरख्वास्त दायर करने जनाब कि इमरान खान को वीडियो लिंक के बजाय फ़िज़िकली अदालत में पेश करने के लिए इंतज़ाम किए जाएँ या अदालत इस वाले से अहकाम जारी करे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है एक जो होती है ना साख होती है इदारे की, उसके ऊपर बड़ा सवाल है। उसकी साख के साथ साथ जो इदारे की एक होती है ना अथॉरिटी होती है, रिट होती है, उस पर भी सवाल है जनाब कि आप एक मुल्ज़िम को अदालत में पेश भी नहीं आप करवा सकते, बुला के भाई आप बुलाएं और अदालत में आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। मुझे लगता नहीं है कि फ़िज़िकली पेश किया जाए, वही होगा वज़ारत दाखिला की तरफ से आ जाएगी रिपोर्ट जनाब कि ख़तरा है जान को, भाई हम पेश नहीं कर सकते, आप अगर ज़िम्मेदारी उठाते हैं हम पेश कर देते हैं। तो ज़िम्मेदारी किसी कोई नहीं उठाता, तो वो लगता है वीडियो लिंक पे ये खिताब खान साहब की वहाँ से जो खिताब किया होना है वहाँ से एक जो उन्होंने पेश होना है, लेकिन वो समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो चीफ जस्टिस के आमने सामने उनका पहली मरतबा होगा बड़े टाइम के बाद, जब ये सारे मामलात हो चुके हैं, पुलों के नीचे से काफ़ी सारा पानी बह चुका है जब। अच्छा, इसके अलावा साइफर केस की समाअत आज हुई है, जिसमें आज फिर हस्ब मामूल नैब की FIA की तरफ से, रियासत की तरफ से केस को डिले करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको बता चुका हूँ जनाब कि जब रियासत किसी केस को डिले करती है या कोई भी फरीक केस को डिले कर रहा होता है, उसका मतलब और मकसद ये होता है कि वो उसे नज़र आ रहा होता है कि वो केस हार रहा है या हार चुका है। इस केस में भी, साइफर में भी, चूँकि अब हाई कोर्ट से केस सारा जो सज़ा है वो सस्पेंड होनी है इमरान खान की, उनको बेल पर रिहाई मिलनी है, और 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो उसमें अभी चूँकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है सज़ा सुनाने में, तो इसलिए यहाँ फिर आप जो है आज FIA के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो पेश नहीं हुए। हामिद अली शाह साहब जो हैं वो जुल्फ़िकार अब्बास साहब पेश हुए हैं, तो उन्हें अदालत ने बहरहाल ये कह दिया जी कि उन्होंने कहा जी कि 2-3 दिन का टाइम दे तो हामिद अली शाह पेश हो जाएंगे। तो उस पर फिर जज ने कहा जी कि आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, कल आप ऐसा करें कि हामिद शाह साहब यहाँ पे आ जाएँ, हामिद अली शाह अगर वो नहीं आते तो फिर आप ही दलाइल देंगे, वरना जो है ना ये मामला फिर हमने कल इस मामले को फिर आगे वाइंड अप करना है। तो वो फिर उन्होंने एक और मामला जनाब एक और डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए एक और आगे जनाब आज चीज़ आ गई नया, उन्होंने आज काम खोल दिया जी कि हमने वो डोनाल्ड लू का बयान भी शामिल करना है इसके अंदर, केस के अंदर। जी कौन सा बयान होगा? वो जो अमरीकी सदर कमेटी के अंदर डोनाल्ड लू ने बात की थी, वो भी हमने एक शवाहिद के तौर पर पेश करनी है। उन्होंने कहा जी इजाफी शवाहिद कोर्ट ने कहा जब आपने पेश करने थे आप दूसरी पार्टी को भी आप बताते हैं, ये जो मुलजमान है एक्यूज पार्टी को भी आप बताते हैं, और आपने अदालत को भी पहले आगाह करना होता है। अब आपको कहाँ से याद आ गया जनाब आखिरी मोमेंट पे जब ये अपील सारी वाइंड अप हो चुकी है? कहा जी वो हमने करना है। तो अदालत ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, आपको तो उसके लिए अमेरिका में जाना पड़ेगा, बयान लेना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको विटनेसेस आएंगे, वो सारा होगा। उन्होंने कहा ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये नहीं हो सकता। आप
बाकी इसके अलावा जो स्टेट कौंसल्स मुकर्रर किए गए थे साइफर केस के अंदर, जिन्होंने इमरान खान के बिहाफ पे, शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे उनकी मर्ज़ी के बगैर जरा करनी थी, मगर वो कौन सी जरा थी, हुकूमती या रियासती वकीलों की तरफ से, सरकारी वकीलों की तरफ से। उन्हें आज अदालत ने बुलाया था और उनसे पूछा, भाई आपने कब जो है आपको ये केस की फ़ाइल मिली, कब आपने जरा की? उन्होंने कहा जी 26 जनवरी को हमें फ़ाइल मिली है, 27 को हमने जरा कर दी। तो आपने खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात या बातचीत की थी? शाह ने कहा उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा भाई फिर आपने कैसे ये मामला लड़ा? तो वो भी ज़रा काम जो है वो बुरी तरह से बैकफायर कर रहा है। तो ये इसमें जिस तरह मैंने पहले बात की कि फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आना है, इसलिए केस डिले हो रहा है। तो इसी तरह से जो दूसरा केस है इद्दत में निकाह वाला, उसमें भी यही वजह है कि केस इसीलिए डिले हो रहा है जनाब कि वो फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आना है। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब को आज बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत का इज़ाफ़ी चार्ज दे दिया। पहले वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर हैं, अब उन्हें वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता जो IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है उसका भी आज इज़ाफ़ी करामदान दे दिया है। पहले ये मिनिस्ट्री एहसन इकबाल साहब के पास थी, वो ज़रा प्लानिंग कमीशन में आकर काफ़ी मसरूफ़ है, तो इसलिए उन्हें ज़रा ये वजारत राना सनाउल्लाह को दे दी गई है। बाकी जो हद तक इज़्ज़त का कानून, जो काला कानून है जो पंजाब हुकूमत ने पास किया है, उस कानून के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी अपना एतराज़ दायर कर दिया है। और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर जो हैं शफ़कत चौहान, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जनाब कि हम इस कानून को नहीं मानते, ये कानून गलत है और इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम भी यानी बतौर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से इस कानून को अदालत पे चैलेंज करेंगे। सहाफ़ती कम्यूनिटी भी ऑलरेडी इस कानून के ख़िलाफ़ है। कल मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे इसके जो नुकात थे हद तक इज़्ज़त के कानून के। ये वाक़तन ये ड्रैकोनियन कानून है, ये एक काला कानून है। पाकिस्तान में सहाफ़त मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगी इस कानून के होते हुए, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। तो इस कानून का स्ट्राइक डाउन होना बड़ा ज़रूरी है। देखते अदालतों का भी इम्तहान है कि वो कानून को कैसे लेकर चलती है जनाब, कि जहाँ पे जज का तकर्रर जो है वो हुकूमत ने करना है और जज ने हुकूमत की जो खुशनुदी के ताबे जो है वो जॉब करनी है। कि जब तक हुकूमत चाहेगी जज रहेगा, टेन्योर पोस्ट भी नहीं है। जब हुकूमत चाहेगी जज को फारिग कर देगी, तो उस जज ने तो ट्राइब्यूनल के अंदर बैठ के हुकूमत की मर्जी के फैसले देने हैं। तो हुकूमत पे तनकीद तो भाई हम नहीं कर सकते अब अगर इस कानून के होते हुए। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है सिमों की, इस पे वायदे हुए आज पीपल्स पार्टी ने भी बात की है। पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली अदर गिलानी, उन्होंने कहा जी हमें इस कानून का नहीं पता था, हम उस दिन नहीं गए थे, हमारे बंदे नहीं गए थे, हमें कहा गया था नहीं जाना आपने। तो हम पीपल्स पार्टी है ना वो साथ यानी कि वो साथ साफ छुपती भी नहीं, सामने भी नहीं आती। इस कानून पे पीपल्स पार्टी की भी खामोश हिमायत हासिल है इस कानून को। तो वैसे वो अब आवाम के लिए, साफ़ियों की हमदर्दी के लिए भाई कि हम जो है वो उस दिन गए नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, भाई आप साथ हैं इस कानून के अंदर। आप अगर मुखालफत करें ना तो पंजाब में चले आपके पास अददी अक्सरियत नहीं है, आप सेंटर में आप मुखालफत करें तो पंजाब में ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ करें कि सेंटर में गवर्नमेंट नून लीग की खड़ी आपके सारे पे खड़ी है। तो ये बातें हमें ना सुनाएं। बाकी जो सिमें ब्लॉक करने का मामला है जनाब, वो 9,000 सिमें अब तक ब्लॉक हो चुकी हैं और मज़ीद सिमों की ब्लॉकेज के मामले में ज़रा वो बता रही है कमेटी भाई के ज़रा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, बाकी इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की जो बेल है वो उस पर तहरीरी फैसला उसका आ गया, तफसीली फैसला, और उसमें कहा गया जनाब के 41 लाख रुपये रिकवर कर लिए गए थे। जो प्रोसिक्यूशन ने कहा जी हमने परवेज़ इलाही के घर से 41 लाख हमने रिकवर किए थे, जो उन्होंने किक बैक्स लिए, करप्शन ली है असम्बली में भर्तियों के हवाले से। तो अदालत ने कहा जी कि क्या वो फैसले में रखा है कि क्या उन नोटों पर कोई निशानी लगी हुई थी जनाब कि वो असम्बली वाले पैसे उन्होंने 41 लाख अलग करके रखे हुए थे घर के अंदर। इट्स अ फार्स, ये सारा मजाक है। तो परवेज़ इलाही की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है और बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्का की जा रही है, तो उसकी तवक्को की जा रही है, मुतवक्का है। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी आज वही है जी कि मौलाना हमारे साथ PTI के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था जनाब, वही जो कह रही है हुकूमत भी कह रही है कि ये मौलाना के साथ PTI बैठ सकती है, वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? तो आज वो पीपल्स पार्टी कह रही है मौलाना अगर PTI के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठना चाहिए? वही सारी बातें, क्योंकि मौलाना से ख़तरा हुकूमत को ठीक ठाक है। बाकी एक बुरी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी सार्फिन के लिए है जनाब के गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। IMF ने कह दिया जनाब के जो तंदूर हैं, जो तंदूरों को जो गैस फराम की जाती है उसकी कीमतों में इजाफा किया जाए। पहले यहाँ पे रोटी के लाले पड़े, थोड़ी सी रोटी गंदम की वजह से सस्ती हुई है किसानों की जेब पे वज़न डाल के, तो अब जो है वो जब गैस आप मज़ीद महंगी करेंगे, किसानों ने रोटी की कीमत फिर चढ़ा देनी है। हुकूमत ने कहा हम इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल IMF ने कह दिया भाई कि ज़रा तंदूरों पर आप ज़रा गैस की कीमतें इंक्रीज़ करें। तो ये आज की कुछ अहम सीधा खबरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कुछ मज़ीद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट तब तक हो चुकी होंगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होनी है, उनकी डिटेल्स लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।